नमस्कार, मैं हूँ हृदय धारवार। आप देख रहे हैं बिच्छू.com का खास कार्यक्रम संवाद में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी जी और भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामभद्र बासोदिया जी। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद आई बाढ़ के हालात से उपजे किसानों को संकट जो हो रहा है, उस संकट में किस तरीके से उबारा जाएगा, संकट के बादल कैसे छटेंगे, किसानों की लाइफ पटरी में फिर से कैसे आएगी, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे हम क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी जी से। महेश जी, आज कल कोरोना काल के बाद बाढ़ के हालात प्रदेश में निर्मित हुए हैं, तो बाढ़ से किसानों कैसे उबारा जाएगा, कैसे पटरी पर लाइफ उनकी लौटेगी? आपने देखा कोरोना काल में भी किसानों को अपनी सब्जियां बांटना पड़ी, फेंकना पड़ी या कौड़ियों दाम बेचना पड़ी। वहीं से किसान परेशान होता होता आर्थिक दृष्टि से उसने बोनी की जैसे तैसे अपनी बोनी के बाद कम वृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हुई। जब पानी आया तो अतिवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई। कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर जो सोयाबीन फसल है वह तो 90% समाप्त हो चुकी है। जो अतिवृष्टि के कारण से सोयाबीन के अंदर एक ऐसा वायरस आया जिसने उसका जो मेन तना था उसको सड़ा दिया, सोयाबीन के तने को, तो सारी सोयाबीन सूख गई आज खेतों के अंदर। सोयाबीन के साथ साथ उड़द भी किसान की समाप्त हो चुकी है। मैंने किसान की खरीफ की जो बोनी थी, जो फसल उसे घर में आने की तैयारी थी, अतिवृष्टि ने सबका नुकसान कर दिया और किसान अब हाथ पे आकर बैठा है, सरकार की ओर आशावादी दृष्टि से देख रहा है। हम देख रहे हैं कि इस अतिवृष्टि ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई जिला सा बाकी नहीं है जहाँ नुकसान किसान का नहीं हुआ हो। और पूरे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से किसान जगह जगह ज्ञापन दे रहा है, रैली निकाल रहा है, कहीं तहसीलदार को, एसडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है जगह जगह। भारतीय किसान संघ ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपने संगठन के माध्यम से आने वाली 15 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश की प्रत्येक तहसील में किसानों को साथ में लेकर किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान को लेकर हम मध्य प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने वाले हैं। 15 सितंबर मध्य प्रदेश की प्रत्येक तहसील में ज्ञापन दिया जाएगा। इसके साथ ही हम अभी पिछले 2 दिनों से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल हमारी प्रांत की बैठक थी, हम सब लोगों ने ज्ञापन तैयार किया था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, पर मुख्यमंत्री जी बार बार दौरे पर हैं, वो भी कहने फसल के सर्वे में लगे हुए ध्यान में आया हमको, तो हम मेल के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने वाले हैं। अगर 15 सितंबर तक मुख्यमंत्री सुनेंगे नहीं, कोई घोषणा नहीं करने वाले होंगे, तुरंत राहत प्रदान नहीं करेंगे किसानों को, बीमे का सर्वे ठीक से नहीं होगा, तो भारतीय किसान संघ 15 सितंबर के बाद भोपाल में आकर मुख्यमंत्री का घेराव करेगा। ये किसान संघ ने तय किया है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ज्ञापन में भी 15 सितंबर की तारीख तय की है कि किसानों के ज्ञापन हो जाने के बाद तब तक सरकार को घोषणा करे। और किसानों के बीमा ही नहीं, बीमा किसान का अधिकार है। किसान को राहत मुआवजा धारा आरबीसी 6(4) के तहत किसानों को होने वाले नुकसान पर सरकार राहत दे तुरंत। आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं लेट हो गई है, सरकार टाइम पे बीमा नहीं किया किसानों को, जिससे दिक्कत आ रही है? अब ये जो सरकार वर्तमान बीमा कर रही है, ये बीमा आने वाले 2021 का है। अभी सरकार की सबसे बड़ी कमी तो ये है कि हमारा 2019 का बीमा वो बकाया अभी सरकार ने दिया नहीं अभी तक। अब सरकार बोल तो रही है कि बीमा देने वाले हैं, पर आपने देखा पिछली सरकार से मुझे नुकसान हुआ पिछले वर्ष हमारा, उसमें हमारा क्षतिपूर्ति के नाम पर केवल हमको दिया गया 25%। 75% बकाया आज भी किसान का सरकार पर है। पिछली सरकार ने जो गेहूं का स्पेशल बोनस की घोषणा की थी वो किसान को नहीं मिला अभी तक। पिछली सरकार जो शिवराज सिंह जी की थी उनने 500 रुपये कुंटल सोयाबीन का बोनस वो आज तक नहीं दिया। चने का पैसा वो किसान को अभी तक नहीं दिया। हम चाहते हैं सरकार किसानों का पैसा अब उसे कर्ज में डाल करके सीधे बचत अकाउंट में डाले, ताकि किसान निकाल करके इस वर्तमान आपात स्थिति में उस राशि का उपयोग कर सके अपने जीवन के लिए। भारतीय किसान संघ हमेशा से मांग रही कि खेत को इकाई मानकर बीमा किया जाए और भुगतान किया जाए, पर सरकार ये करती नहीं है। भारतीय किसान संघ वर्षों से मांग करता आया है कि किसान का बीमा ऐच्छिक किया जाए। पहली हमारी मांग ये थी, ये सरकार ने इस बार मानी, ऐच्छिक तो किया है उसको, पर ऐच्छिक किसानों को बैंक कर नहीं रही। बैंक कह रही पहले आवेदन दो, लिखित में दो हमको तब करें, यानी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इसके साथ ही खेत को इकाई मानना चाहिए, ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है। इसके लिए हम 15 सितंबर को भी वापस केंद्र सरकार से मांग करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की जो बीमा कंपनी मध्य सरकार बनाने वाली है वो ये नियम लागू करे कि किसानों का बीमा खेत को इकाई मानकर किया जाए और बीमा करने के साथ ही किसान को रसीद दी जाए और रसीद के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन क्या शर्तें रही किसान के साथ बीमे को लेकर के वो भी छपी हुई हो। ये भी आज कमी है कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कि जो सोसाइटियाँ हैं, बैंकें हैं, बीमा काटती है पर किसान रसीद नहीं देती किसान को। किसान रसीद दी जाएगी, उसका प्रूफ रहेगा तो अपना केस आसानी से लड़ सके किसान। ये
तो आपको नहीं लगता कि ये बीमा कंपनियां ये किसानों को लगातार छलती आ रही हैं और अभी भी छलने का काम कर रही हैं? वास्तव में सरकार और बीमा कंपनियां यानी शासकीय लाभी ये सब मिलकर कहना है किसानों को लूटती है। जब नुकसान होता है तब उसका सर्वे ठीक होना चाहिए, उस सर्वे में लेकर कलाकारियाँ की जाती है। अनेक प्रकार से हम देखते हैं, पहले तो किसानों का जब सर्वे करते थे तो पटवारी, ग्राम सेवक और ये बैंक बीमे के अधिकारी जब जाते थे तो पेंसिल से लिख के लेके आते थे, फिर यहाँ आकर उसको मिटा देते थे, फिर पेन से लिखते थे, ये करते थे। सरकार का नियम है कि सर्वे हो जाने के बाद सर्वे की एक कापी उस गांव की पंचायत पर चस्पा की जाना चाहिए, एक कापी किसान के हाथ में देना चाहिए। पर इसका नियम का आज तक फॉलो नहीं हो रहा है, ना सरकार सुध ले रही है, ना कंपनी से काम कर रही है। ये वास्तव में एक बड़ा षड्यंत्र भी किसान को लूटने का है। पर किसान के लिए मात्र एक सहारा, बीमा भी एक सहारा है, और किसान को बीमा मिलता है, सर्वे ठीक से होता है, तो वास्तव में बीमा कहीं ना कहीं किसान के जीवन में लाभदायक है। अब हम बात करते हैं रामभरोस बसोदिया जिसे लगातार संघर्ष करते रहते हैं, क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं। दौरे के बाद से जो हालात निर्मित हुए हैं, कितना नुकसान हुआ, उस पर हम बात करेंगे। क्या लगता है सर आपको, कितना नुकसान इस बार हुआ होगा? लगभग 5 लाख हेक्टर का पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी आ गई। उसमें धान छूटी हुई है, धान का भी, क्योंकि 5 साल तक जो फसल लगातार नहीं बोती उसको मानते नहीं है, वो क्षतिपूर्ति में लेते नहीं हैं। हमारी मांग है कि उसको 2 साल किया जाए ताकि किसान कम से कम परेशान ना हो। फसल तो फसल होती है, इस बार तो बाढ़ में सभी बर्बाद हो गई। उस पर क्योंकि नदी किनारे रहती है, कहीं बराबर खेत में रहती है तो मिट्टी चढ़ जाती है, धान आधी हो जाती है। फिर आ भी गई, अगर पैदा हो गई तो उसकी खरीदी में इतनी दिक्कत आती है किसान को, और खरीद भी ली तो पैसा नहीं मिलता है। ऐसे किसान कहीं ना कहीं परेशान तो बहुत ज़्यादा होता है। पर हमने इस बार तय किया है कि कोई भी अब सरकार लापरवाही करेगी तो एक बड़ा आंदोलन, जो भाई साहब कह चुके हैं भोपाल में, फिर से एक बार किसान को यहाँ पर घर छोड़ के आना पड़ेगा, तब सरकार कहीं समझ में आएगी। दूसरा, अभी कल विचार हुआ था कि गाय जगह जगह जहाँ भी जाते पशुधन बहुत, कितनी इनने गौशालाएँ बना ली, उसका कोई सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो किसान को 5 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदे, 2 रुपये किलो कम से कम गोबर खरीदे, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है। अभी खरीदी वहाँ भी नहीं चालू हुई। जब तक किसान को गाय से भी लाभ नहीं मिलेगा, दूध तो उसको बोनस में रहे। और जो देसी गाय है, भारतीय किसान संघ ने पहले भी कहा था, उसका दूध अमृत के समान होता है। सारे जितने भी समझदार सब बोल चुके, देसी गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। तो उसको फैट के आधार पर ना लेते हुए सरकार सीधा अलग से गाय का, देसी गाय का दूध 50 रुपये लीटर ले, ऐसी भारतीय किसान संघ की मांग। हाँ, दिल्ली में सरकार आपकी है, यहाँ पे सरकार आपकी है, इस बात भी संघर्ष करना पड़ रहा है। किसान संघ लगातार मांग करता, मांग को नहीं मानते, क्या कारण है? सरकार किसी की भी नहीं होती है, सरकार तो सरकार ही होती है, चाहे मेरा भाई बैठ जाए, चाहे कोई बैठ जाए। और जब तक जहाँ जहाँ संघर्ष हुए तो निश्चित रूप से हमने बहुत सी समस्याओं का हल कराया है। आज भी, आगे भी भारतीय किसान संघ की तैयारी चल रही। जो तहसील पे ज्ञापन होंगे वो कई जगह तो हजार भी लोग आएंगे। हम लॉकडाउन का पालन करते हुए भी, क्योंकि किसान मर रहा है, हम उसकी चिंता करें पहले। बीमारी से बचने के लिए 1-1 मीटर दूर रखेंगे, मास्क लगा के किसान आएंगे। पर सरकार को अब चैन से नहीं बैठने देंगे। कल ये घटना सामने आई, सीहोर जिले में, मुख्यमंत्री का गृह जिले है, वहाँ पे किसान ने आत्महत्या कर ली, फसल खराब हो गई। तो किसान ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? सबसे बड़ी वजह वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है जब सरकार से मदद नहीं मिलती है। कुछ कंपनियां भी, इफ्को टोक्यो का, हमने होशंगाबाद ज़िले में रहता हूँ, तुरंत विरोध किया तो उसको इस बार हटा भी दी है। क्योंकि कुछ कंपनियां जानबूझकर, उनके एजेंट जो घूमते थे, वो कार्यकर्ताओं को जो सक्रिय रहते हैं उनसे कहते भाई आप हमसे बात कर लीजिए। तो हमको जब सेट करने के लिए आ जाते तो अधिकारियों को तो कर ही लेते होंगे। इसलिए इस प्रकार की धांधली अब नहीं चलने देंगे। हमारा किसान संघ का कार्यकर्ता ज़मीन पर वो भी घूम रहा है, वो भी सर्वे में अधिकारियों के साथ है। और जो भाई साहब ने कहा कि जानकारी नहीं देते हैं अभी, उसके लिए भी हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। किसान को पता तो लगे कि मेरा बीमा कब हुआ है, सर्वे कब हुआ, ये जानकारी उसके पास होना चाहिए। तो किसान संघ अब मुखर हो चला है, सरकार के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपना लिए है। 15 सितंबर के बाद यदि किसान संघ की मांग नहीं मानी जाती है तो किसान संघ भोपाल के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेगा। एक रणनीति तैयार की जा रही है जिसके तहत अब यहाँ पे आने वाले कार्यक्रम होंगे। अनिरुद्ध के साथ हृदय धारवार, भोपाल।